मसीह के अजीम बाबर का जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं एल्डर माइकल बूटा और आप देख रहे हैं मेरी मदद मेरा खुदा। मेरे अजीज़ों, आज फिर हम चंद बातों पर गौर करेंगे और मेरा साथ दीजिएगा। मेरे अजीज़ों, आज हम बात करेंगे मर्द के ऊपर और औरत के ऊपर, मियाँ बीवी के ऊपर, एक जोड़े के ऊपर आज हम बात करेंगे। क्योंकि मेरे अजीज़ों, मैं देख रहा हूँ हमारे माशरे में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी होती है। एक औरत पहले एक बच्ची होती है, एक लड़की होती है, फिर वो औरत बन जाती है, तो वो बेचारी दुख में ही रहती है। मेरे अजीज़ों, मेरा साथ दीजिएगा। खुदावंद के कलाम में से मैं पढ़ने जा रहा हूँ पैदाइश की किताब, उसका 2 बाब और उसकी 24वीं आयत। यहाँ पर इस तरह मरकूम है, इस वास्ते मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो दोनों एक तन होंगे। खुदावंद के कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, यहाँ पर बात आई है कि मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा। मेरे अजीज़ों, यहाँ पर जो छोड़ने वाली बात है, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने माँ बाप को घर से निकाल दें या एक ही घर में हम अपने माँ बाप को बुलाएं ही ना, कि खुदा के कलाम में तो ये लिखा है कि तू अपने माँ बाप को छोड़ दे। नहीं मेरे अजीज़ों, बल्कि हमने उनको पूरी की पूरी रिस्पेक्ट देनी है अपने माँ बाप को। जब हम कुंवारे थे, हम उसकी बात माँ बाप की अच्छे तरह से नहीं सुनते थे। अब हम शादीशुदा हो गए हैं, अब हमने उनकी बात को जिम्मेदारी से सुनना और मानना है। मेरे अजीज़ों, हम बात कर रहे थे मियाँ बीवी के ऊपर। तो मियाँ बीवी का एक रिश्ता पाक रिश्ता है। जब आदम और हवा को खुदावंद ने बरकत दी तो वो पहला रिश्ता था मियाँ और बीवी का। और खुदावंद ने कहा, जाओ बढ़ो और फलो, ज़मीन को महरे माकूम करो। पहली खुदावंद ने उस जोड़े को बांधा था, और वो जिस जोड़े को बांधा था वो था एहसास का रिश्ता। जिस रिश्ते में उनको बांधा था वो था एहसास का रिश्ता। मेरे अजीज़ों, हमने अपनी बीवी का एहसास करना है, हमने अपनी वाइफ का एहसास करना है। मेरे अजीज़ों, आज हम देख रहे हैं कि औरत मर्द के मुकाबला में एक तन होकर काम कर रही है। और मेरे अजीज़ों, हमने अपनी वाइफ को कुछ लोग अपनी वाइफ को पैरों तलों की मट्टी समझते हैं, उसे रोनते हैं, उसको इज्जत नहीं देते। वो बेचारी वेट करती रहती है कि मेरा शौहर घर में आएगा, मैं उसके साथ मिलकर खाना खाऊंगी। हम ऐसा नहीं करते मेरे अजीज़ों, हम उसे रंजीदा करते हैं और उसके ऊपर इतना प्रेशर होता है, हमारे छोटे भाइयों का, हमारी बहनों का, हमारे सास का, ससुर का, हमारे माँ बाप का, पता नहीं किस किस का उस औरत पे बेचारी पर प्रेशर होता है। और इसी तरह मर्द का भी हाल है, सिचुएशन है मेरे अजीज़ों। जब वो मैरिड हो जाता है तो वो एक बड़ी कश्मोकश में पड़ जाता है। पहले तो माँ कहती थी जा अपनी वाइफ को दे दे, तो जब उन दोनों में सास बहू में बन नहीं आती तो वो कहती है जी ऐ ते रन मुरीद ही हो गया, ऐ ते हुण बीवी दा ही हो के रह गया, ऐ ते मां नूं पुछदा ही नहीं, ऐ ते मां नूं गिछदा ही नहीं, ऐ ते मां दी सलाह ना नहीं चलदा, ऐ ते बीवी दी सलाह ना चलदा है। मेरे अजीज़ों, कुछ बीमारियां तो मर्द को यहीं से लगना स्टार्ट हो जाती हैं। अब वो बेचारा फंस जाता है दोनों के बीच में कि मैं माँ की सुनूं या मैं वाइफ की सुनूं। मेरे अजीज़ों, हमने माँ बाप को इज्जत देनी है। कलाम में लिखा है, 4था हुक्म है, जब खुदा बाप ने मूसा को शरीयत दी तो उसमें 4था हुक्म दिया कि तू अपने माँ बाप की क्या कर, इज्जत कर। हमने अपने माँ बाप को इज्जत देनी है मेरे अजीज़ों। और अपनी वाइफ को हमने अपने जिस्म का हिस्सा जानना है मेरे अजीज़ों। हमने अपनी वाइफ को अपने जिस्म का हिस्सा जानना है। अगर मुझे तकलीफ़ है तो समझो मेरी वाइफ को भी तकलीफ़ है। और इसी तरह वाइफ पर भी यही हुक्म लागू है कि अगर
तुझे तकलीफ़ है तो समझ तेरे शौहर को तकलीफ़ है। मेरे अजीज़ों, मेहरबानी करके, बहुत सारे ऐसे घर उजड़ जाते हैं, बहुत सारी उनका ईगो ही नहीं जाता, चाहे औरत हो या हो मर्द, उनका ईगो ही नहीं जाता, उनकी अना ही नहीं जाती। मेरे अजीज़ों, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अपनी वाइफ से नरमी से पेश आएं और अपने शौहरों से बड़ी नरमी से पेश आएं। जब आप नरमी से पेश आएंगे तो आप दोनों में नाराज़गियाँ तो होंगी, गुस्सा तो होगा, मगर लड़ाइयाँ झगड़े नहीं होंगे। मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह कह रहा है गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो। मेरे अजीज़ों, हमें आज ज़रूरत है कि हम बहुत सारे उजड़ते हुए घर बचा सकते हैं एहसास करके। बड़े नरम लहजे के साथ अपनी वाइफ के साथ पेश आएँ और बड़े नरम लहजे के साथ वाइफ भी अपने शौहर के साथ पेश आए। फिर कभी लड़ाइयाँ नहीं होंगी, फिर कभी नाराज़गियाँ तो होंगी, नाराज़गियाँ ख़त्म भी हो जाती हैं, फिर लड़ाइयाँ नहीं होंगी, तलाक तक बात नहीं जाएगी, बात ज़्यादा फैलेगी नहीं। और मेरे अजीज़ों, कलाम में यह भी लिखा है कि सूरज के डूबने से पहले तुम्हारी खफगी जाती रहे। मेरे अजीज़ों, हमने जब रात गुजर जाए तो अगले दिन ही अपनी वाइफ को माफ़ करना, अपने शौहर को माफ़ कर देना है, क्योंकि इससे हमारा खुदा खुश होता है। मेरे अजीज़ों, मेरी दुआ है कि खुदा आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे और इस कलाम पर अमल करने की तौफीक बख्शे। खुदावंद आप सबको बरकत बख्शे। आमीन।